वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये चैप्टर जो आता है बायोलॉजी आता है क्लास 11th में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमें एक एनकरेज हो जाता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहले जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो दी थी एरिस्टोटल ने। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एरिस्टोटल ने क्या किया है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक कैटेगरी को उसने प्लांट्स रखा है, दूसरी कैटेगरीज में एनिमल्स रखा है। ये जो प्लांट्स जो उसने क्लासिफाई किया है उस पे जो कैरेक्टर्स लिए हैं, मतलब जो प्लांट जब इनको क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, उसमें क्या किया है, उसमें जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लीफ कैसा होता है, ब्रांचेस, जो एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं एक प्लांट में, वो इसने इंक्लूड किए हैं प्लांट्स के कैरेक्टर्स में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन उसने किया ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स में किया है। एनिमल्स में क्या किया है, एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें क्या किया है, उनने उस एनिमल्स की जो क्लासिफाई किया उसका बेसिस उसने बनाया ब्लड। तो अगर हम देखेंगे प्लांट्स में जो एरिस्टोटल ने जो थे उनने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले जो कैटेगरी थी वो थी ट्रीज, दूसरी कैटेगरी पे उसने श्रब लिखा, तीसरी हर्ब्स। और जो एनिमल्स जो उसने कैटेगरीज क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ ब्लड, तो इसमें दो कैटेगरीज इसने बनाई हैं, दो क्लास बनाई हैं एनिमल्सों की। वो एनिमल्स जिनमें जो ब्लड था वो रेड ब्लड था, और दूसरी जो कैटेगरी थी जो एनिमल्स थे उनमें जो ब्लड था वो रेड नहीं था। तो ये एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की इसने। तो सबसे पहले यही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जब आई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। दूसरी जो क्लासिफिकेशन थी वो लिनियस ने दी थी 1735 में। इसने क्या किया है, टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन जो है वो है, इसमें दो किंगडम इसने इंक्लूड की। दो किंगडम जो थी वो एनिमलिया और दूसरा जो है प्लांटी। जो एनिमलिया जो है इसमें पूरे एनिमल्स इसने इंक्लूड किए, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, या कोई नॉन फोटोसिंथेटिक हो, या वन सेलर एनिमल्स हो, या मतलब पूरे इसने एनिमल्स के कैटेगरीज में एनिमल्स को रखा है। प्लांटी में क्या किया है, जितने भी प्लांट्स हो, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, वो इसने पूरे इस प्लांटी कैटेगरी में रखा है। इस बेस पे क्या हुआ, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, मतलब बहुत सारे मतलब लिमिटेशंस आ गए इस क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले जो इसका जो ड्रॉबैक था, इसने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो होता है उसमें उसे कोई भी डिस्टिंग्विशन नहीं किया। इसने सिर्फ एनिमल्स और प्लांट को अलग अलग कर दिया। उसमें जो प्लांट में कौन प्रोकैरियोट हो या एनिमल में कौन प्रोकैरियोट हो, उसने उस चीज़ को उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रोकैरियोट क्या होता है, मतलब सेल है, अगर सेल में न्यूक्लियस जो होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक होगा उसमें जो न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट या वेल डेवलप्ड नहीं होता है। दूसरा जो ड्रॉबैक था इसमें मतलब जो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने सीधे प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। लेकिन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या क्लासिफिकेशन रही वो उसने उसको इंक्लूड नहीं किया। या कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे एल्गी होती है, एल्गी क्या होती है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होती है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। उस पर भी उसने उन चीज़ों को भी मतलब क्लासिफाई नहीं कर पाया। या नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसे फंजे हैं, फंजे क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं। तो इन जो नॉन फोटोसिंथेटिक जो
ऑर्गेनिज्म या फंजे हैं, तो उसमें उसकी जगह थी वो भी नहीं बता पाया इसमें ये कहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल। सेल स्ट्रक्चर मतलब यही होता है सेल कैसा रहेगा, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। नेचर ऑफ सेल वॉल मतलब जो सेल वॉल जो होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया हो गया, फंजे हो गए, या अगर हम देखेंगे प्लांट, तो अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अलग अलग सेल वॉल होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, फंजे में काइटिन होता है, इसी तरीके से जो प्लांट का होता है वो सेलुलोज होता है। तो इस पे क्या होता है वो भी इसने मतलब डिफाइन नहीं किया इस क्लासिफिकेशन में। प्लांट्स में ये जो अलग अलग सेल वॉल जो होते हैं कंपोजिशन, वो उसको किस कैटेगरी में रख पाया। दूसरा जो होता है न्यूट्रिशन, कोई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, कोई सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, कोई पैरासाइटिक होता है, उसमें भी वो क्राइटेरिया इसने इस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है। हैबिटेट मतलब डिफरेंट मतलब जो हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स की, उसको भी इंक्लूड नहीं किया। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड किया नहीं किया, मतलब कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पर भी वो भी क्राइटेरिया इस क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है। नेक्स्ट जो होती है क्लासिफिकेशन वो आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हैकेल ने दी थी 1866 में। इसमें क्या किया है, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने क्या किया, एड हैकेल ने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया है। बाकी एनिमलिया एंड प्लांटी जो होते हैं वो वैसे ही रखे। एनिमलिया में इसने पूरे एनिमल्स रखे, और प्लांट्स में क्या किया है इसने इंक्लूड, प्लांटी में इसने प्लांट्स पूरे इंक्लूड किए हैं। और प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड किए हैं, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किए हैं। वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक थे लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको इसने बोला ये प्रोटिस्टा हो। तो जो प्रोटिस्टा होता है और भी इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इसमें डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं इनके जनरल मतलब कितने क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।